दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज के वक्त में सबसे ज़्यादा और सबसे हॉट न्यूज़ जो है वो सिर्फ बंगाल न्यूज़ की है, अपने देश की। और बाकी देश दुनिया में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। तो आज जिन कंप्लेंटों के ऊपर काम हुआ है, जो जो जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आई थी कि वहाँ वहाँ वोटिंग ठीक नहीं हुई है, आज वहाँ पर इलेक्शन है, वोटिंग चल रही है वहाँ से। और उस वोटिंग के अंदर अच्छा खासा लोगों को जो है ना वो फिर बहुत ज़बरदस्त हजूम जा रहा है वोट डालने के लिए। वोट डालने का क्रेज़ बहुत है। उसकी वजह एसआईआर भी हो सकता है, और है भी एसआईआर। लोग अपना एसआईआर के बाद पहला वोट देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा वोट जाए तो हम एसआईआर में शामिल हो जाएंगे। ये भी वजह है। और दूसरी वजह है कि अगर बढ़ता हुआ वोट है तो बीजेपी जीत रही है, ये तो फाइनल है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन में गड़बड़ी हुई थी, अब मैं बात कर रहा हूँ बंगाल के बाहर की, जैसे हरियाणा में और राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कई जगह अपोजिशन पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता। और इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता, वो बात आज बिल्कुल झूठ साबित हो गई है। इलेक्शन कमीशन के पास अगर कंप्लेंट कोई सही आदमी करता है तो वो मिनट से पहले काम करता है। अब एक दिन कंप्लेंट हुई, सेम डे फैसला आया और नेक्स्ट डे दोबारा इलेक्शन हो गया। मतलब बहुत कम वक्त के उसमें हो गया ना सारा काम। तो कौन कहता है इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता? इलेक्शन कमीशन बहुत ही मुस्तैदी के साथ में अपना काम करता है। ये मत समझना कि वो काम नहीं करता, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम करता है। अब ये तो 4 तारीख को पता लग जाएगा कि मोदी जी कितनी सीटों से जीत रहे हैं। सरकार तो मोदी जी की बनेगी, बस ये है कि 250 सीटें मिलेंगी या 260 मिलेंगी या 240 मिलेंगी, बस ये बाकी होना बाकी है। गिनती फाइनल पता नहीं है लोगों को, लेकिन ये पता है कि मोदी जी की सरकार आ रही है। दूसरी बात यह है दोस्तों के इलेक्शन के अंदर खर्चा भी होता है, सिस्टम भी होता है। ये तो हमेशा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लोगों ने इस इलेक्शन की आड़ में एक सिस्टम को मुद्दा बना लिया जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर महंगा हो गया जी। सिलेंडर कहाँ महंगा हो गया? जितने का सिलेंडर होना चाहिए था और जितने का सिलेंडर जनता मांग रही है, उतने का सिलेंडर तो अभी तक मोदी जी ने किया ही नहीं है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके पुरानी वीडियो निकालो, आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने खुद कहा है कि जो घरेलू गैस का सिलेंडर है वो अगर हमें 2,000 रुपये का भी मिलेगा तो हम लेंगे। तो 2,000 रुपये का सिलेंडर हुआ अभी तक? ये हुआ नहीं हुआ। और भैया ये तो कमाई का अवसर है। अगर रेस्टोरेंट वाले सिलेंडर लेकर उसमें आपकी चाय बनाकर 15, 20, 50, 200, 250 रुपये की कॉफ़ी तक बेचते हैं लोग, तो अगर उसमें सरकार 4 पैसे कमा लेगी तो उसका क्या परेशानी है भाई? और दूसरी बात, इसमें अब सरकार का कम फायदा है। ईरान के प्रॉब्लम को लेकर जो हॉर्मुज बंद किया हुआ है, जो और प्रॉब्लम हो रही है, जंग चल रही है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से जो गैस की किल्लत आ रही है उसकी वजह से रेट बढ़े हैं। उसमें इलेक्शन क्या करेगा? इलेक्शन उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए रेट बढ़ना था, रेट बढ़ गया। अभी तो शुक्र ये करो कि आप लोग सिर्फ पेट्रोल भी जनता ने बहुत महंगा मांगा हुआ है कि हमें तो 200 रुपये पार भी अगर पेट्रोल मिल जाएगा तो भी हम लेंगे। दोस्तों, सिलेंडर की बात छोड़ो, पेट्रोल भी तो अभी तक तो मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। आपको पता है मोदी जी कितने अच्छे आदमी हैं? अभी तक कुछ नहीं किया। जनता ने खुद कहा था 200 रुपये महंगा पेट्रोल वगैरह मिलेगा हमें तो हम लेंगे। मोदी जी ने कहा नहीं 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 नहीं, रहने दो यार, अभी इतना ठीक नहीं है। हाँ, अब अगर आगे वक्त आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ मांगते हो तो एक ना एक दिन वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है, अब हालात चाहे जैसे हो। दूसरी बात यह है दोस्तों, ईरान के अंदर फ़िलहाल जंग बंद है, लेकिन बम वहाँ फट रहे हैं अभी भी। वहाँ की सफाई चल रही है, और जो वहाँ की जो एक सेना का संगठन है वो सफाई करने में लगा हुआ था।
और वहाँ से जो बम मिल रहे हैं, जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम मारे थे, उनमें से कुछ बम जिंदा हैं। और उन्हें जिंदा बमों को पकड़ने के चक्कर में, उठाने के चक्कर में, वहाँ से सफाई करने के चक्कर में एक क्लस्टर बम फट चुका है, जिसमें 12 से 14 लोगों के मरने की उम्मीद है। जंग बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन अब इसमें किसी की क्या गलती है भाई? आपको मशीनें इस्तेमाल करनी चाहिए कि कौन सा बम फटने वाला है, कौन सा नहीं फटने वाला है। चलो खैर, जो भी होना है। दूसरी बात यह है, और पहली बात भी यही है कि बंगाल इलेक्शन के अंदर मोदी जी जीत रहे हैं और पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। वहाँ मोदी जी को किसी किस्म की कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी जीत रहे हैं तो बस जीत रहे हैं। अब आपने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए थैंक यू।